नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। विषय मुक्त अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आज हमारे साथ शामिल हैं इंदौर से हमारी राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच की वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती सरला जी मेहता। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ी है परभणी महाराष्ट्र से श्रीमती संगीता जी अवचार। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं श्रीमती रेखा जी कापसे, जो अपना नाम कुमुद लिखती हैं, उपनाम कुमुद लिखती हैं। मैं आपका भी राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच इस तरह की काव्य गोष्ठियां और सम्मान समारोह आदि आयोजित करता रहता है। और आज हमारे बीच कवित्रियां अधिकतर जुड़ी हुई हैं और साथ ही रेशमा पाटिल जी भी जुड़ रही हैं, मुझे नजर आ रहा है। मैं कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्रीमती सरला जी मेहता जी को कि आप आए और अपना कविता पाठ आरंभ करें। साथ ही रेशमा पाटिल जी का भी स्वागत है, आप जुड़ चुकी हैं। नमस्कार जी। बिल्कुल जी नमस्कार सभी को, आपको और सभी साथी जो जुड़ रहे हैं सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। सबसे पहले मैं महाकवि दिनकर को उन्हीं की दो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। समर शेष से कुमकुम कुमकुम लेपू किसे, कुमकुम लेपू किसे, सुनाओ किसको कोमल गान, सुनाओ किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, भूखा हिंदुस्तान। इसके पश्चात मुझे टाइम अगर ज्यादा मिला तो फिर मैं हिंदी की भी सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने अभी गजल भी सीखी है, तो यूं समझिए कि मैंने हिंदी में एक गजल लिखी है, तो उसी को मैं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। हर जन्म में यही देश धरती मिले, हर जन्म में यही देश धरती मिले, राजधानी सदा ही दिल्ली मिले, राजधानी सदा ही दिल्ली मिले, हर जन्म में यही देश धरती मिले, राजधानी सदा ही दिल्ली मिले, उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिमी एकता की अनेकों कड़ी भी मिले, एकता की अनेकों कड़ी भी मिले, विंध्य पर्वत खड़ा, विंध्य पर्वत खड़ा, दे रहा बारिशें, दे रहा बारिशें, ये हिमालय हमारा प्रहरी मिले, ये हिमालय हमारा प्रहरी मिले, बारहों मास मौसम, बारहों मास मौसम सुहाना यहाँ, मानसूनी बरसती झड़ी भी मिले, मानसूनी बरसती झड़ी भी मिले, जाह्नवी नर्मदा सी नदी है यहाँ, जाह्नवी नर्मदा सी नदी है यहाँ, हिंद सागर बहे, हिंद सागर बहे, ताप्ती भी मिले,
अरब सागर खाड़ी गंगा यहाँ, अरब सागर वो खाड़ी गंगा यहाँ, के चरण भारती के धुलाती मिले, के चरण भारती के धुलाती मिले। बहुत बढ़िया। चांद सूरज उगे, चांद सूरज उगे, बादलों की छटा, आसमां में हमें ये झांकी मिले, आसमां में हमें ये झांकी मिले। कुछ करो काम ऐसा बड़ा नाम हो, कुछ करो काम ऐसा बड़ा नाम हो, कर्ण जैसा हमें कोई दानी मिले, कर्ण जैसा हमें कोई दानी मिले। वक्त जब भी मिले, वक्त जब भी मिले, कुछ भलाई करो, खुश रहोगे सदा, मेहरबानी मिले। अंतिम है, कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसे करो, ओ सुनो बेटियों, ओ सुनो बेटियों, विश्व में भी तुम्हें कामयाबी मिले, विश्व में भी तुम्हें कामयाबी मिले। हर जन्म में यही देश धरणी मिले, राजधानी सदा ही दिल्ली मिले। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर रचना आपने। सर गजल अभी सीखी गजल मैंने। जी जी जी, आपको मैं बता दूं उम्र दराज सरला जी मेहता ने एक आधी उम्र बिताने के बाद अपना लेखन कार्य आरंभ किया था और आज वो इतनी बढ़िया रचनाएं रचती हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं। इसी बीच में हमारी बीच पधारी रेशमा पाटिल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा विलंब से सर धन्यवाद आप जुड़ पाए हैं और पिछले 2 कवि सम्मेलन में भी आप जुड़ नहीं पाई थी, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों के बीच अपना रचना पाठ करने हेतु आमंत्रित करता हूं श्रीमती रेखा कापसे कुमुद जी को, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पधारी हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी, श्री पवन मकवाना जी का। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के तत्वाधान में आयोजित इस विषय मुक्त कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच का। और आप सभी को सर्वप्रथम सृजन देव महागणपति जी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन करती हूँ उनके चरणों में। माँ विद्या की देवी वीणा पानी माँ भगवती के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुवर आदरणीय रामनाथ साहू ननके जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं आज अपनी रचना रख रही हूँ, कुंडलीय छंद में रख रही हूँ और मेरी रचना का विषय है हिंदी, जो हम सभी की मातृभाषा है, जो हम जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारी मातृभाषा है। सर्वप्रथम हम हिंदी में ही अपना जो व्याख्यान है, वाचन है, वो करते हैं, बोल पाते हैं। उसी हिंदी के सम्मान में मेरी रचना कुंडलीय छंद में है, सुनिएगा। हिंदी भाषा से मिली हिंद देश पहचान, तनिया संस्कृत की कहे बढ़े जगत में शान, बढ़े जगत में शान, मनुज मुख सदा विराजे, मिले विश्व सम्मान हिंद का डंका बाजे। कुमुद कहे जो होत सुसज्जित माथे बिंदी, कुमुद कहे जो होत
सुसज्जित माथे बिंदी, भारत का अभिमान सरल अभिलाषित हिंदी, भारत का अभिमान सरल अभिलाषित हिंदी। दूसरी कुंडली है, हिंदी भाषा है सरल, कठिन इसे मत मान, मौखिक वाचिक व्याकरण कथन करे आसान, कथन करे आसान, छंद साधित अभिलाषा, अलंकार रस छंद विशेषण युत परिभाषा, कहे कुमुद सुचि श्रेष्ठ स्वच्छ तटिनिका लिंदी, कहे कुमुद सुचि श्रेष्ठ स्वच्छ तटिनिका लिंदी, जग जीवन आधार कहे निज भाषा हिंदी, जन जीवन आधार कहे निज भाषा हिंदी। हिंदी व्यापक रूप में, ये हम सभी की कामना है जो मैं रख रही हूँ इस तीसरी कुंडली के रूप में जी। हिंदी व्यापक रूप में धरे विश्व में पाओ, अनुपम स्थापित कूप है विद्वानों की छाव, विद्वानों की छाव वृहद शाखा विन्यासित, विविध सूत्र आधार बने साहित्य सुशासित, कुमुद लिखे शुभ ग्रंथ करे शोभित नित बिंदी, कुमुद लिखे शुभ ग्रंथ करे शोभित नित बिंदी, सुखद राष्ट्र अभिमान हृदय में बसती हिंदी, सुखद राष्ट्र आधार सुखद राष्ट्र अभिमान हृदय में बसती हिंदी। अंतिम कुंडली रखती हूँ आप सभी के बीच में। स्वागत है। हिंदी 53 वर्ण कुल 12 स्वर की रीस, अनुस्वार 2 साथ मिल व्यंजन 41, व्यंजन 41 सभी जन समझो भाई, रहता है उपवाक्य वाक्य से निम्न इकाई, फिर आता पद बंध बाद पद अक्षर बिंदी, फिर आता पद बंध बाद पद अक्षर बिंदी, ध्वनि है सबसे निम्न यही उच्चारित हिंदी, ध्वनि है सबसे निम्न सुगम उच्चारित हिंदी। बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा है मैंने बहुत खूब। रेखा जी की रचनाएं अक्सर राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर सतत प्रकाशित होती रहती है और आपके छंद पढ़ने लायक होते हैं और उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी अच्छी अच्छी आती हैं और भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से साहित्य की पथ पर आगे बढ़ती रहें और आपके पथ पर अन्य लोग भी चलने को प्रेरित हों। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती डॉक्टर संगीता जी अवचार जो कि परभणी महाराष्ट्र से पधारी हैं और अभी 1 मई 2022 को राष्ट्रीय हिंदी रक्षक सम्मान में आप सम्मानित भी हुई हैं। तो ऐसी हिंदी रक्षक श्रीमती डॉक्टर संगीता जी अवचार आपके बीच पधार रही है। अपना कविता पाठ आरंभ करें। आपका स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्कार। सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है इस सम्मेलन का हिस्सा होते हुए। अभी जो रेखा जी ये हिंदी भाषा के ऊपर जो रचना सुना रही थी, संयोग से मैं कल ही हिंदी भाषा का व्याकरण थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी और मुझे एक अच्छा सा उसका ये हुआ। अभी मैं अपनी रचना सादर करती हूँ आप सबके सामने। मेरी रचना का जो शीर्षक है वो है जीवन से भागकर।
और ये नारी जीवन के ऊपर रची हुई मेरी रचना है, जिसको मैंने चौपाई में रचा है, जीवन से भागकर। जी, जीवन से भागकर नारी कहाँ जाओगी तुम, जीवन से भागकर नारी कहाँ जाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम। जीवन का सफर होता है बड़ी लंबी डगर, जीवन का सफर होता है बड़ी लंबी डगर, भाग जाओगी अगर चरित्रहीन ही कहलाओगी तुम, भाग जाओगी अगर चरित्रहीन ही कहलाओगी तुम। जीवन की कहानी जान ही जाओ अच्छे से तुम, जीवन की कहानी जान ही जाओ अच्छे से तुम, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे अपनी जीवनी संभालो तुम। जीवन की कहानी जान ही जाओ अच्छे से तुम, उतार चढ़ाव बहुत होंगे अपनी जीवनी संभालो तुम, उतार चढ़ाव बहुत होंगे अपनी जीवनी संभालो तुम। जीवन की नैया अपनी संभालो खुद ही तुम, जीवन की नैया अपनी संभालो खुद ही तुम, मांझी तो बहुत मिलेंगे किसका भरोसा करोगी तुम, मांझी तो बहुत मिलेंगे किसका भरोसा करोगी तुम। जीवन की रवानी अगर समझने लगी हो तुम, जीवन की रवानी अगर समझने लगी हो तुम, बहाव के साथ बहकना नहीं बहती धारा को रोको तुम, बहाव के साथ बहकना नहीं बहती धारा को रोको तुम। जीवन में लोग मिलेंगे बहुत कुछ तुम्हें बदलेंगे, जीवन में लोग मिलेंगे बहुत कुछ तुम्हें बदलेंगे, कुछ खुद बदल जाएंगे उनको भली भांति समझना तुम, उनको भली भांति समझना तुम, उनको भली भांति समझना तुम। जीवन को संवारने वाली क्या आदर्श रखोगी तुम, जीवन को संवारने वाली क्या आदर्श रखोगी तुम, धरोहर की अहमियत बच्चों को क्या छोड़ोगी तुम, धरोहर की अहमियत बच्चों को क्या छोड़ोगी तुम। जीवन की बगिया मत छोड़ो औरों के हाल तुम, जीवन की बगिया मत छोड़ो औरों के हाल तुम, धोखा कई बार खा चुकी हो जालिमों की नीयत से तुम। जीवन की बगिया मत छोड़ो औरों के हाल तुम, धोखा कई बार खा चुकी हो जालिमों की नीयत से तुम, धोखा कई बार खा चुकी हो जालिमों की नीयत से तुम। जीवन से भागकर नारी कहाँ जाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम। जीवन से भागकर नारी कहाँ जाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम, इस तरह तो रणछोड़ दास ही कहलाओगी तुम। यहाँ पर मेरी रचना समाप्त होती है और सर जी का, पवन मकवाना सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया यहाँ पर, और मुझे आपने हिंदी रक्षक राष्ट्रीय मंच पर आपके पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इन चीजों के लिए मैं हमेशा से आपकी आभारी रहूंगी। मैं कोई हिंदी मेरा विषय नहीं है, वैसे मेरा विषय तो अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी मेरी प्रिय भाषा है, तो इसलिए मैं हमेशा प्रयत्न तो करती ही रहती हूँ कि मैं हिंदी में भी मेरी जो रचनाएं हैं वो मैं करती रहती हूँ, चूंकि वो मुझे प्रिय भी लगती है। तो आपने यहाँ पर मुझे आपके साथ जुड़ने का जो मौका दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत सबके धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और कोशिश करूंगी कि आपके साथ हमेशा से मैं जुड़ी रहूंगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। संगीता जी आचार्य, आपने कई भाषाओं में रचनाएं रची हैं, आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, मराठी में भी आप लिखती हैं, अंग्रेजी में भी आप लिखती हैं, हिंदी में भी आप लिखती हैं, और भी कई भाषाओं में आपने अपनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अब आगे मैं आपके सामने कविता पाठ करने हेतु श्रीमती रेशमा जी पाटिल को आमंत्रित करता हूं। आप भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं और राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर वर्षों से सतत आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर रेशमा पाटिल, निपानी, बेलगाम, कर्नाटका से। वैसे तो मैं मराठी में पीएचडी हूँ और मराठी मेरा विषय है, मगर मैं शुरू से ही हिंदी में कविता करती हूँ और हिंदी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है और
हिंदी से मुझे बड़ा प्यार है और आज मैं अपनी हिंदी, मराठी और हिंदी दोनों में मैं रचनाएं करती हूँ। मैं ब्लॉग पोस्ट, लेख और कविता भी लिखती हूँ। तो मैं कविता आज अपनी हिंदी की परम प्रिय, ये जो मेरी दिल से निकली हुई, आत्मा की गहराई से निकली हुई कविता है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मेरी अपनी ही कविताओं में, वो कविता मैं आपके सबके सामने सादर करने जा रही हूँ। हर मन में तुम ही बसे हो, सब ग्रंथों का अर्थ हो तुम, हर धर्म का आधार हो तुम। हर मन में तुम ही बसे हो, सब ग्रंथों का अर्थ हो तुम, हर धर्म का आधार हो तुम। सब पंथों ने किया तुम्हें वर्णित, सब संतों ने किया तुम्हें प्रणित, सब शास्त्रों के हो तुम ही कर्णित। सब पंथों ने किया तुम्हें वर्णित, सब संतों ने किया तुम्हें प्रणित, सब शास्त्रों के हो तुम ही कर्णित। निराकार साकार तुम ही हो, सृष्टि का आभास तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो। जो पुकारे तुम्हें दिल से, होते हो तुम उसे सहाई, फिर चाहे हो कोई प्रणाई। जो प्रेम करे तुम पे अंतर से, जो प्रेम करे तुम पे हृदय से, सुनते हो तुम उसकी दुहाई, फिर चाहे हो तुम्हें किसी रूप में, फिर देखे वो तुम्हें किसी रूप में, आते हो पास उसी रूप में। बुला के उसके सारे अवगुण, लगा लेते हो उसे हृदय से, भुला के उसके सारे अवगुण, लगा लेते हो उसे हृदय से। भाग्य उसका किया न जाए वर्णित, ईश्वर पुकारो अल्लाह कहो, बुलाओ चाहे उसे जीसस। ईश्वर पुकारो अल्लाह कहो, बुलाओ चाहे उसे जीसस। राम कहो रहीम कहो, कन्हैया कान्हा मनमोहन पुकारो। राम कहो रहीम कहो, कन्हैया कान्हा मनमोहन पुकारो। रसूल अल्लाह कहो चाहे महबूब खुदा कहो, रसूल अल्लाह कहो चाहे महबूब खुदा कहो। चाहे तुम उसे यीशु ईसा मसीह बुलाओ, चाहे तुम उसे यीशु ईसा मसीह बुलाओ। नाम नहीं उसे कोई फिर भी, प्रेम से तुम किसी नाम बुलाओ। नाम नहीं उसे कोई भी, प्रेम से तुम किसी नाम बुलाओ। अगर प्रेम हो तुम्हारा उस परमात्मा से, अगर चाहते हो तुम उसे आत्मा से, अगर प्रेम हो तुम्हारा उस परमात्मा से, अगर चाहते हो तुम उस आत्मा से, होता है वो विराजमान तुम्हारे हृदय में, चाहे तुम एक अदना सा कतरा हो जीवन की धूल का। नहीं चाहिए उसे मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा, नहीं चाहिए उसे मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा। चाहिए उसे तुम्हारे मंदिर, मन को अपने बनाओ शिवाला। चाहिए उसे तुम्हारे मन मंदिर, मन को अपने बनाओ शिवाला। मन में जब वो लाधर राजे, बाधे नहीं तुम्हें कोई बाधा। मन में जब लीलाधर राजे, बाधे नहीं तुम्हें कोई बाधा। द्वेष नहीं कर पाओगे किसी रचना से, लगेगा तुम्हें कोई नहीं पराया। चाहे मंदिर में नमाज करो, चाहे मंदिर में पूजा करो, चाहे मंदिर में पूजा करो, चाहे मस्जिद में नमाज करो, प्रार्थना करो गिरजा में, चाहे माथा टेको गुरुद्वारे में, चाहे मंदिर में पूजा करो, चाहे मस्जिद में नमाज करो, चाहे प्रार्थना करो गिरजा में, चाहे माथा टेको गुरुद्वारे में। अगर प्रेम नहीं उस परमात्मा से, उसकी बनाई रचना से, तो जान लो सब कर्मकांड है, इबादत ही, ये उसकी इबादत नहीं। पूजा नमाज प्रार्थना साधन है, सब साध्य नहीं है। पूजा नमाज प्रार्थना साधन है, सब साध्य नहीं है। पवित्र है, मांगल्य है, सामर्थ्य है इनमें। पवित्र है, मांगल्य है, सामर्थ्य है इनमें। तब है जब मन में प्रभु का प्यार बसा हो। अगर प्रेम हो तुम्हें प्रभु से, साधना साधनों से ना भी कर पाओ, फिर भी साधना साध्य प्राप्त करेगी तुम केवल प्रेम बरसाओ, प्रभु को चाहो। माता बुलाओ, पिता पुकारो, पति पत्नी पुत्र पुत्री वो, बंधु सखा प्रेमी नाओ, जीविकाओं से धन बुलाओ। फिर चाहे किसी भी साधन से साधना करो तुम, फिर चाहे किसी भी साधना करो तुम, सब कुछ प्रेम से प्रभु को अर्पण हो तुम। जगत के हर कण में है वो, देख लो उसे मन की आंखों से देख लो।
देख लो से मन की आंखों देख लो, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब पंथ ने रहस्य बतलाया, फिर उनके अनुयायी करते हैं व्यर्थ लड़ाई। साधना का सबसे प्यारा साधन प्रेम है, साधना साथ प्रेम रूप परमात्मा परम है। क्षमा शांति भक्ति सब की शक्ति है, क्षमा शांति भक्ति सब की शक्ति है। मन में हर प्राण के लिए, जगत सृष्टि के लिए ईश्वर की भक्ति है, यही ईश्वर की भक्ति है। जगत सृष्टि के लिए यही भक्ति है, यही ईश्वर की भक्ति है। सृष्टि पर प्रेम हो कैसा, सृष्टि पर प्रेम हो कैसा, जल में कमल पत्र जैसा, परम प्रिय ईश्वर पर प्रेम हो कैसा, अनुपम उष जैसा, प्रेम रूप परमात्मा जैसा, प्रेम रूप परमात्मा पर प्रेमा भक्ति हो जैसी, ईसा मसीह के बलिदान क्षमा प्रेम जैसी, महबूब खुदा के मोहब्बत जैसी, प्रेम रूप परमात्मा पर मीरा की वैराग्य जैसी, ईसा मसीह के बलिदान क्षमा प्रेम जैसी, महबूब खुदा की मोहब्बत जैसी। पर हाय प्रवंचनी, मानव ने ये क्या चाहा, ग्रंथ पंथों की मान्यताओं में परम स्वतंत्र बंदी बनाना चाहा। मानव की अब हालत है ऐसी, गजराज को वर्णित करने के लिए लड़ते अंग्रेजी। तो साधना के साधनों झगड़ता है आदमी, क्या प्राप्त करो, साधना का अर्थ भूला है आदमी। चाहे किसी भी पर का हो अनुयायी, आंखों पे स्वार्थ की बांधे पट्टी फिरता है आदमी। चाहे किसी भी पंथ का हो अनुयायी, आंखों स्वार्थ की बांधे पट्टी फिरता है आदमी। अब तो अपनी मान्यताओं के दहशत का नंगाना करता है आदमी। भाईचारा प्रेम भुला है अजीम करके भी खुदा को चाहने का दावा करता है आदमी। ईसा मसीह इंसानियत की चढ़ा के बलि अहम पे अपने, इंसानियत की चढ़ा के बलि अहम अपने खुदा परस्ती का भरता है आदमी। ईसा मसीह की शिक्षा, रसूल अल्लाह का प्यार, श्री कृष्ण का तार्थ, श्री राम का चारित्र्य सब कुछ भुला चुका है आदमी। ईसा मसीह की शिक्षा, रसूल अल्लाह का प्यार, श्री कृष्ण का गीतार्थ, राम का चरित्र सब कुछ आ चुका है आदमी। संतों का उपदेश, गांधी की अहिंसा कुछ भी याद नहीं है। शायद अपनी आत्मा खो चुका है आदमी। संतों का उपदेश, गांधी की अहिंसा कुछ भी नहीं उसे, शायद अपनी आत्मा भी खो चुका है आदमी। अपने स्वार्थी अहंकार को बता के खुदा की मर्जी, खुदाई को बदनाम करना चाहता है आदमी। खुदा ही मालिक है ऐसे इंसानों का, है ये क्या करना चाहता है आदमी। अगर इस संसार में दिल से इबादत हो प्रभु की, ये चाहता है आदमी, तो जान लो इबादत कब होती नहीं जबरदस्ती से आदमी। इबादत तो जज्बा है खुदा पति का, इबादत तो या है खुदा को पाने का। इबादत के तरीके है बेशुमार, हर रास्ता करता है मंजिल अपने वलों के साथ, मगर प्यार से बड़ा कोई रास्ता नहीं इबादत का जमाने में। प्यार वो शय है जिससे रोशन होता है दिल का चिराग, जिसमें जगमगाती है इंसानियत खुदाई के साथ। प्यार वो है जो बनाती है जर्रे को आदाब, प्यार से जगमगाती है दुनिया में चांदनी, दूर करके नफरत का अंधेरा। प्यार से जगमगाती है दुनिया में चांदनी, दूर करके नफरत का अंधेरा। प्यार क्या है, तेरा है शबनम का। प्यार क्या है, एक दिया है मन का। प्यार क्या है, एक जज्बा है तन का। प्यार क्या है, एक है ईश्वर का। प्यार के दम से दुनिया कायम है, प्यार आधार है सृष्टि में जीवन का। प्यार से बड़ी इबादत नहीं ईश्वर की। प्यार दम से दुनिया कायम है, प्यार आधार है सृष्टि में जीवन का। प्यार से बड़ी इबादत ही ईश्वर की। प्यार ईश्वर बना देता है इंसान को, प्यार ही इंसान बना देता है ईश्वर को। प्यार झलकता है माँ ममता में, अब तो पहचान है इंसान की दुनिया में। दुनिया का जर्रा रंगा है
प्यार रंग में, प्रेम रूप परमात्मा के में। दुनिया का जर्रा रंग है प्यार रंग में, प्रेम रूप परमात्मा के में। ये बस यही दिल से जान ले, बस यही दिलो जान से जान ले, सब कुछ परमात्मा को ही मान ले। बस यही दिलो जान से जान ले, सब कुछ परमात्मा को मान ले, तो प्रिय परमात्मा पालेगा आदमी, तो परम प्रिय परमात्मा को पालेगा आदमी। तो ये मेरी थोड़ी सी दीर्घ कविता है, जी। पर अपने बीच में व्यवधान आया, मगर ये मैं पूरी कर सकी, इसलिए सबका और इस मंच मुझे मौका दिया कला पाठ, इसलिए पवन खाना जी का, हिंदी रक्षक साहित्य मंच का, और आप सभी श्रोताओं का और सभी सुनने वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ और इससे आभार मानती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद के अपनी रचना को विराम दे दूँ। जी जी, सादर नमस्कार। बहुत अच्छी रचना डॉक्टर रेशमा पाटिल जी ने सुनाई। सर्व धर्म संभाव की एक अच्छी उदाहरण थी ये रचना, और आपकी कई लेख आलेख हमने पढ़े हैं, और जिस तरह से कि आप लिखती हैं सर्वधर्म को लेकर के, वह तारीफ काबिल है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर संगीता जी औचार, जो कि परभणी महाराष्ट्र से पधारी, आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती डॉक्टर रेशमा पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती सरला मेहता जी, हमारी वरिष्ठ रचनाकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। श्रीमती रेखा जी कापसे होशंगाबादी, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पधारी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच को इसी तरह से अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और इसी तरह से कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अन्य लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहें। और राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच आगामी सम्मान समारोह 30 अक्टूबर को इंदौर के प्रीतमलाल दुआ सभागृह में करने जा रहा है। उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं, सभी दर्शक आमंत्रित हैं। 30 अक्टूबर को प्रीतमलाल दुआ सभागृह इंदौर मध्य प्रदेश में। सादर धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार। जी बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।